स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। जहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। भारत की मिट्टी वीरों की भूमि है, जहां जन्म लेने वाला हर सैनिक अपने प्राणों से पहले तिरंगे की शान को रखता है। कुछ नाम इतिहास के पन्नों में लिखे जाते हैं और कुछ नाम देशवासियों के दिलों में अमर हो जाते हैं। ऐसे ही एक अमर वीर थे भारतीय सेना की विशिष्ट 9 पैरा स्पेशल फोर्स के जाबाज अधिकारी कैप्टन शुभम गुप्ता। 22 नवंबर 2023 जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहा था एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन। चारों ओर गोलियों की आवाज, अंधेरे में छिपे दुश्मन और हर पल मौत का खतरा। लेकिन भारत मां का यह वीर सपूत बिना डरे दुश्मनों पर टूट पड़ा। कैप्टन शुभम गुप्ता ने अपने अदम्य साहस, असाधारण नेतृत्व और मातृभूमि के प्रति सर्वोच्च समर्पण का ऐसा परिचय दिया जिसने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उन्होंने अपने साथियों का नेतृत्व करते हुए आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया। देश की रक्षा करते करते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज कैप्टन शुभम गुप्ता भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका साहस, उनका त्याग और उनकी वीर गाथा हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। तरफ से लगातार गोलियां चल रही। 9 पैरा स्पेशल फोर्स के अफसर कैप्टन शुभम गुप्ता ने इस मोर्चे को संभाला, जिसके बारात ले जाने की तैयारी हो रही थी। आज उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। राजौरी के घरे जंगलों की ओट लेकर भागते आतंकियों ने मिट्टी के बने एक घर में शरण भी ले ली। उन आतंकियों को ढूंढने और मार गिराने के लिए ऑपरेशन सोल्की को लॉन्च किया गया। कैप्टन ने बताया था कि वो उस कठिन प्रोबेशन को छोड़ने वाले थे। वो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देगा, लेकिन इस देश की आन, बान और शान पर कभी कोई आंच नहीं आने देगा। माँ, तुम चिंता मत करना, दिवाली के बाद जैसे ही छुट्टी मिलेगी मैं घर वापस आऊंगा। तब तक पापा और छोटे भाई का ध्यान रखना। अभी मैं एक बहुत बड़े मिशन पर जा रहा हूं। जैसे ही ये मिशन पूरा होगा मैं घर जरूर लौटूंगा। वीडियो कॉल पर हुई इस बातचीत और एक वादे के साथ एक यंग अफसर अपने मिशन पर जाता है, और वो लौटता है तो सिर्फ यादों में। वो लौटता है तो तिरंगे में लिपटा हुआ। जिसके बारात ले जाने की तैयारी हो रही थी, आज उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। ये कहानी है उस अफसर की जिसने अपनी टीम को बचाने के लिए अपना सीना आगे कर दिया, जिसने बताया उसे क्यों और क्या अलग करना था। मैं याद करता हूं कि मेरे बेटे ने अलग हटके किया है। उसका स्लोगन था कि आई एम टू डू डिफरेंट विद अदर्स। ये पंक्तियां कैप्टन शुभम गुप्ता की थी, जो कुछ अलग करने के जज्बे से भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने एक एंटी टेरर ऑपरेशन में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया का यह खास शो शौर्य गाथा। जिसमें हम आज कहानी लेकर आए हैं मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित कैप्टन शुभम गुप्ता की। तारीख 19 नवंबर साल 2023। सेना को इंटेलिजेंस मिली कि राजौरी के काबूकोट इलाके में कई आतंकी सक्रिय हैं। उन आतंकियों को ढूंढने और मार गिराने के लिए ऑपरेशन सोल्की को लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन के तहत सेना ने इलाके में राष्ट्रीय राइफल्स, पैरा स्पेशल फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट टीम ने सर्च एंड कॉर्डन अभियान शुरू किया। 22 नवंबर सुबह 8:30 बजे फिर से सेना को सूचना मिली कि पाकिस्तान समर्थित लश्कर ए तैयबा का एक टॉप कमांडर
और पाकिस्तानी नागरिक कारी इस इलाके में अपने एक साथी के साथ छिपा हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत आतंकियों से लोहा लेते हुए भारतीय सेना की 63वीं राष्ट्रीय राइफल्स के यंग कैप्टन एमवी प्रांजल ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बात करते हुए सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया था कि आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सेना की इन यूनिट्स ने सबसे पहले उस भारी गोलीबारी के बीच एक घर में फंसे आम नागरिकों को सुरक्षित निकाला। इसी दौरान भारी गोलीबारी में ही कैप्टन एमवी प्रांजल को वीरगति प्राप्त हुई। कैप्टन प्रांजल के इस शौर्य की कहानी हम आपके लिए आगे आने वाले एपिसोड्स में जरूर लेकर आएंगे। कैप्टन प्रांजल के सर्वोच्च बलिदान के बाद 9 पैरा स्पेशल फोर्स के अफसर कैप्टन शुभम गुप्ता ने इस मोर्चे को संभाला। इस दौरान आतंकी जंगल की ओर भागे। राजौरी के घरे जंगलों की ओट लेकर भागते आतंकियों ने मिट्टी के बने एक घर में शरण भी ले ली। इसी बीच कैप्टन शुभम और उनके साथ ऑपरेशन में शामिल दूसरी टीम्स ने आतंकियों को घेर लिया। सुरक्षा बलों का घेरा तोड़ने की कोशिश में आतंकी कारी और उसके साथी ने इस टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही थी और पूरा जंगल गोलियों की आवाज से दहल उठा था। आतंकी कारी अपने साथी के साथ एक ढोक में छिपा हुआ था। ढोक पहाड़ी इलाके में बना मिट्टी और घास फूस का एक अस्थायी घर होता है, जहां से वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। इन आतंकियों की कोशिश थी कि वो इस सुरक्षा घेरा को तोड़ें और वहां से भाग निकलें। इसी बीच कैप्टन शुभम गुप्ता ने असाधारण साहस का परिचय दिया। उन्होंने स्थिति को भांप लिया। कैप्टन शुभम को लगा कि अगर आतंकियों की ये फायरिंग जारी रही तो उनके साथी जवानों के साथ साथ आसपास के लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया और अपनी कवर पोजीशन को छोड़ दिया। इसी बीच कैप्टन शुभम गुप्ता सीधे आतंकियों की ओर बढ़ गए। उनकी इस निडरतापूर्ण कार्रवाई से आतंकी भी सख्ते में आ गए। इसके साथ ही पूरी टीम भी नए जोश और ऊर्जा से भर गई। आतंकियों का सामना करते हुए कैप्टन शुभम गुप्ता ने घर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान वो भारी गोलीबारी से घायल हो गए और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। आतंकियों से लोहा लेने के दौरान 28 साल के उस यंग कैप्टन शुभम गुप्ता ने जो शौर्य दिखाया, उसके लिए उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इस ऑपरेशन में कैप्टन शुभम गुप्ता के साथ कैप्टन एमवी प्रांजल, हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक संजय बिष्ट और पैरा ट्रूपर संजय लौर ने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। कैप्टन शुभम गुप्ता का जन्म आगरा के ताजगंज इलाके में 7 अक्टूबर साल 1995 को हुआ था। उनके पिता श्री बसंत कुमार गुप्ता एक वकील हैं। कैप्टन गुप्ता को याद करते हुए वो बताते हैं कि उनकी मां चाहती थी कि वो एक आईटी इंजीनियर या यूपीएससी की परीक्षा पास करके एक अधिकारी बने, लेकिन उन्हें तो कोई अलग ही जुनून सवार था। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए लिखित परीक्षा की और रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत उन्हें एसएसबी का कॉल आया। टीएस एंट्री के तहत एसएसबी में वो सफल हो गए। इसके बाद उन्होंने एनडीए के लिए भी भोपाल से एसएसबी का कॉल आया। वहां से भी वो फ्लाइंग कलर्स के साथ लौटे। 5 दिनों तक चलने वाले इस कठिन इंटरव्यू प्रोसेस में सफल होने के बाद उनके पास ऑप्शन था कि वो एनडीए खड़गवासला ज्वाइन करें या ओटीए गया। परिवार से बातचीत और मां के कहने पर उन्होंने ओटीए गया चुना और 2018 में उन्हें कमीशन मिला। हालांकि उनका मन एनडीए ज्वाइन करने का था। वो भारतीय सेना की किसी इन्फेंट्री यूनिट का हिस्सा बनना चाहते थे। एक यंग लेफ्टिनेंट के तौर पर उन्हें कोर ऑफ सिग्नल्स में कमीशन मिला। बजरबट्टू से बातचीत करते हुए उनके पिता ने बताया था कि ओटीए गया से कमीशन मिलने के बाद भी वो खासे खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें इन्फेंट्री यूनिट में कमीशन चाहिए था। लेकिन सेना के प्रोसीजर के बाद उन्हें कोर ऑफ सिग्नल्स में कमीशन दिया गया था और उनकी पहली पोस्टिंग पानागढ़ मिली थी। हालांकि 3 महीने के अंदर ही उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्स के लिए वॉलंटियर किया और 3 महीने पैरा स्पेशल फोर्सेस की सबसे कठिन प्रोबेशन को पास करके भारतीय सेना की सबसे एलीट फोर्स 9 पैरा स्पेशल फोर्स में शामिल हो। बचपन से ही शुभम का झुकाव कुछ अलग था। जहां बाकी बच्चे खेल और सपनों में खोए रहते थे, वहीं शुभम की नजरें अलग दिशा में थी। वो भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते थे। फौज की वर्दी, उसका अनुशासन और देश सेवा का जज्बा, ये सब उन्हें बचपन से ही आकर्षित करता था और धीरे धीरे यही आकर्षण एक मजबूत संकल्प में बदल गया कि एक दिन वर्दी जरूर पहननी है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई आगरा के सेंट जॉर्ज इंटर कॉलेज से पूरी की।
स्कूल के दिनों में ही उनकी लीडरशिप क्वालिटी साफ नजर आती थी। उनके अंदर जिम्मेदारी निभाने का जज्बा और हर काम को पूरे समर्पण के साथ पूरा करने की आदत थी। इसी जोश और जज्बे के साथ उन्होंने आखिरकार ओटीए गया ज्वाइन किया और भारतीय सेना का हिस्सा बने। कैप्टन शुभम के पिता ने बताया कि उनके साथ ऑपरेशन सोल्की का हिस्सा रहे मेजर मेहता ने उनसे बताया था कि उनके बेटे ने उनकी और पूरी टीम की जान बचा ली थी। वो खुद तो चला गया, लेकिन उसने कई लोगों को जिंदगी दी। कैप्टन शुभम गुप्ता के साथ पैरा स्पेशल फोर्स का प्रोबेशन कर रहे उनके एक सीनियर कैप्टन ने बताया था कि वो उस कठिन प्रोबेशन को छोड़ने वाले थे। तभी कैप्टन शुभम ने एक जूनियर होने के बावजूद उनसे बातचीत की और उन्हें मोटिवेट किया कि वो इस प्रोबेशन को ना छोड़ें। वो बताते हैं कि एक जूनियर के मोटिवेशन के कारण ही मैं पैरा का ये कठिन प्रोबेशन पूरा कर पाया और आज वो भी 9 पैरा के ही अफसर हैं। मुझे उसके साथ जो कैप्टन था, जो प्रोविजन में साथ था, उसने मुझे बताया कि मैं तो बीच में क्विट कर रहा था और क्विट करने की वजह से जब मुझे निश्चित कर लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे शुभम ने कहा कि सर, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ माइंडसेट। और उसने मुझे ऐसे ताकत दी कि मैं भी कर गया। वो भी 9 पैरा में है ऑफिसर। उनके बारे में एक कहानी है कि जब वो मेडिकल के लिए अपीयर हो रहे थे तो सेना के डॉक्टरों ने बताया कि उनका वजन तय मानकों से ज्यादा है, जिसके कारण उन्हें सेना के लिए मेडिकली फिट घोषित नहीं किया जा सकता। ऐसे में उन्हें दोबारा मेडिकल बोर्ड के सामने अपीयर होने के लिए कहा गया। वापस लौटने के बाद उन्होंने तय किया कि वो अपना वजन कम करके दिखाएंगे। उन्होंने 15 दिनों तक टफ डाइट और फिजिकल ट्रेनिंग के बदौलत 12 किलो तक का वजन कम किया। उन्होंने लीग से हटकर काम किया और देश को वही भरोसा दिया जो हर फौजी इस देश को देता है। आने वाले वक्त में जाने जाएंगी, पर सरहद पर तैनात हर फौजी अपनी छाती आगे रखेगा और देश के दुश्मनों का मुकाबला करेगा। वो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देगा, लेकिन इस देश की आन बान और शान पर कभी कोई आंच नहीं आने देगा। शौर्य के ऐसे ही किस्से आपको हर पोस्ट, हर यूनिट, हर बटालियन में मिल जाएंगे और हमारी कोशिश है कि हम उन किस्सों को आप तक ले भी आएं। अंत में मैं आपको उन पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूं जो कैप्टन शुभम गुप्ता अपने पढ़ाई के दिनों में गुनगुनाया करते थे। वो कुछ लाइनें गुनगुनाता था अपने कॉलेज टाइम में और कहता था कि करो काम ऐसा कि पहचान बन जाए और चलो कदम ऐसे कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगियां सभी काट लेते हैं, जियो जिंदगी ऐसे कि मिसाल बन जाए। जय हिंद, भारत माता की जय। कैप्टन शुभम की अगर बात की जाए, जो उनके शब्द थे, प्रेरक शब्द आज हर किसी के लिए हैं। जियो जिंदगी ऐसे कि वो मिसाल बन जाए, और हर किसी के लिए वाकई और खासतौर से युवाओं के लिए ये एक मिसाल है, किसी मिसाल से कम नहीं है उनका अदम्य साहस, शौर्य और जज्बा। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केट ट्रेंड के बाद शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बस 2,000?
इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर। आइए आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, आज का दौर डिजिटल दुनिया का दौर है, जहां मोबाइल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। लेकिन इसी डिजिटल दुनिया में एक ऐसा जाल भी तेजी से फैल रहा है जो बच्चों और युवाओं के बचपन, पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य को धीरे धीरे निगलता जा रहा है। ये जाल है ऑनलाइन गेमिंग की लत का। मोबाइल हो या लैपटॉप, आज ऑनलाइन गेम्स हर बच्चे की पहुंच में हैं। कुछ मिनट के मनोरंजन से शुरू होने वाला ये शौक कब घंटों की आदत और फिर खतरनाक लत में बदल जाता है, इसका अंदाजा परिवार को तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। और सबसे चिंता की बात यह है कि कई बच्चे ऑनलाइन गेम्स में हार जीत, दबाव और मानसिक तनाव को इतना गंभीरता से लेने लगते हैं कि वे गलत और खतरनाक कदम उठा बैठते हैं। कुछ मामलों में बच्चों ने अपनी जिंदगी तक खत्म कर ली, और यही वो सच्चाई है जिसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सरकार भी अब ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सख्त कदम उठा रही है। खतरनाक और लत बढ़ाने वाले गेम्स पर निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि बच्चों को उस डिजिटल खतरे से बचाया जा सके। एक समय की बात है, भारत में एक डिजिटल शहर था, गेमपुर। यहाँ हर बच्चे के हाथ में एक गेम था। कुछ गेम दोस्ती सिखाते थे, टीम वर्क सिखाते थे और सपनों को उड़ान देते थे। लेकिन कुछ गेम लोगों को पैसों और लालच के जाल में फंसा रहे थे। आरव को ई स्पोर्ट्स पसंद था। उसका सपना था इंडिया के लिए खेलना। लेकिन उसका भाई विवान ऑनलाइन मनी गेम्स में फंस चुका था। पहले मजा, फिर आदत और धीरे धीरे उसने अपना आत्मविश्वास खोना शुरू कर दिया। ऐसी कहानी सिर्फ एक घर की नहीं थी। देश में लाखों लोग ऐसे गेम्स से परेशान हो रहे थे। और तभी देश ने फैसला लिया, गेमिंग होगी लेकिन सुरक्षित तरीके से। 1 मई 2026 भारत में आए नए ऑनलाइन गेमिंग रूल्स। अब हर गेम की पहचान होगी। कौन सा गेम सुरक्षित है, कौन सा ई स्पोर्ट है और कौन सा लोगों के लिए नुकसानदायक। साथ ही आए एज वेरिफिकेशन, पेरेंटल कंट्रोल्स, टाइम लिमिट्स और शिकायत करने का आसान सिस्टम। धीरे धीरे गेमपुर बदलने लगा। अब बच्चे डर नहीं, सपनों के साथ गेम खेलते थे। गेमिंग सिर्फ टाइम पास नहीं रही, अब वो बन रही थी स्किल, करियर और भारत की नई डिजिटल ताकत। हर नई तकनीक एक जिम्मेदारी भी होती है। जरूरी ये नहीं कि गेमिंग रुके, जरूरी ये है कि गेमिंग सुरक्षित हो। तो देखा आपने किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग, वहां पर अब सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसके चलते कैसे और ज्यादा इसको सुरक्षित दायरे में लाया जा सकता है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, स्वाद भी सेहत भी, और साथ में एक शानदार फ्यूजन ट्विस्ट। आजकल मिलेट यानी मोटे अनाज से बने व्यंजन तेजी से लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। और क्यों ना हो, आखिर ये स्वाद के साथ साथ सेहत का भी बेहतरीन खजाना जो है। इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खास रेसिपी जो दिखने में रेस्टोरेंट स्टाइल, स्वाद में बेहतर लाजवाब और सेहत के लिए भी शानदार है। देसी बाजरे की पौष्टिकता, स्मोकी फ्लेवर का अनोखा ट्विस्ट और चीजी फिलिंग का कमाल। कंटेंट क्रिएटर आस्था अग्रवाल अपने इस वीडियो में हमें बताने जा रही हैं स्मोक ब्लश बाजरे का बनाने की खास रेसिपी। हेल्दी रेसिपी में आज हम बनाने वाले हैं पनीर बीटरूट कबाब इन मिलेट टार्ट। टार्ट के लिए बोल में लेंगे 1 कप ज्वार का आटा, ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी, थोड़ा सा सॉल्ट, 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून बटर, और सबको हल्के हाथों से मिक्स करते हुए बहुत अच्छे से मिक्सचर बना लेंगे। इसके बाद ठंडा पानी ऐड करते हुए एक सेमी सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। अब इस डो को कवर करके 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। इतने हमारा डो रेडी हो रहा है, हम अपने मोल्ड्स रेडी कर लेते हैं। अब ये लीजिए, हमारा डो भी रेडी हो गया है। इस डो से छोटी छोटी बॉल्स लेकर हम अपने मोल्ड्स में सेट करेंगे और फिंगर्स की हेल्प से दबाते हुए बहुत अच्छे से प्रेस करते हुए इसको इसकी शेप दे देंगे। अब एक फोक की हेल्प से इसमें थोड़ा सा प्रिक कर देंगे और ये हमारे टार्ट्स एयर फ्रायर में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अपने एयर फ्रायर को थोड़ा प्री हीट करेंगे और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 to 15 मिनट्स के लिए इनको कुक कर लेंगे।
ठंडा होने के बाद इसको डीमोल्ड करेंगे और ये रेडी हो गए हैं हमारे क्रिस्पी मिलेट टार्ट। अब पर कबाब्स बनाने के लिए एक बोल में ऐड करेंगे ग्रेटेड पनीर, उसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड बीटरूट, थोड़ा बॉइल्ड पोटैटो, क्रश्ड पीनट्स, ड्राइड क्रैनबेरीज, हरा धनिया, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, किचन किंग मसाला, कॉर्नफ्लावर और बाइंडिंग के लिए थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। सभी को मिक्स करते हुए बहुत अच्छा सा एक कबाब का मिक्सचर रेडी कर लेंगे। अब इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक जलता हुआ कोयला रखेंगे, उसके ऊपर ऐड करेंगे देसी घी और उसको कवर करके 10 मिनट्स के लिए रख देते हैं। 10 मिनट्स के बाद ओपन करके देखते हैं तो वाह, क्या स्मोकी फ्लेवर वाला कबाब मिक्सचर रेडी हो गया है। इसमें छोटे छोटे कबाब्स अपने किसी भी शेप के आप बना सकते हैं। इसके बाद इसको हम सफ़ेद तिल में रैप करेंगे और ये हमारे कबाब्स एयर फ्रायर में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इन कबाब्स को हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। इतने ही हमारे कबाब्स रेडी हो रहे हैं। इतने हम हरे धनिया और कीवी की कुछ बेसिक स्पाइसेस के साथ एक चटपटी डिप रेडी कर लेते हैं। ये लीजिए, अब हमारे कबाब भी रेडी हो गए हैं। चलिए अब इन्हें असेंबल करते हैं। टार्ट में सबसे पहले लगाएंगे योगर्ट, उसमें प्लेस करेंगे अपने कबाब और इसको कुछ अनार के दाने और डिप के साथ सर्व करेंगे। एंजॉय। तो इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जो कि है 8130555806, इस पर भी हमें भेज सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज़ को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।